जब अल्लाह करीब है तो दूर वाले को पुकारना पड़ता है, अल्लाह को थोड़ी पुकारना पड़ता है। चलिए आइए उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अब वसीला क्या है, वसीले की बात चली थी। वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए मुझे। तो आप क्या कहेंगे, ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है, इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो 2 ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में। तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहोगे इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जी साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो, और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं। पता ही नहीं चलता इसमें आवाज है कि इसमें आवाज है? मैं उसकी शहरग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहरग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली को बहुत दूर हो गए, अल्लाह शहरग से भी ज्यादा करीब है? तो अब आप ये बताओ, करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। ये अकीदा कैसे बदल गया? मतलब का जैसा है, जैसा देश वैसा भेज, वसीले की बात आई तो जो दूर होता है, जर्जी साहब कहते हैं उस तक जाने के लिए वसीला लगता है। दिल्ली दूर है तो ट्रेन लगेंगी वसीले के लिए, जो करीब है इसके लिए वसीला क्यों नहीं? कल तक तो आप कह रहे थे अल्लाह इतना दूर है कि अर्श आदम पे बैठा हुआ है, ये करीब कब हुआ भाई? कल तक आप ही की जमात का अकीदा था कि अल्लाह कहां है, अर्श पर। सुनना है इन्हीं के मुल्लाओं की सुन लो, इनके मुल्लाओं के पेंदे नहीं है। मालिक तो कहता है अगर मेरे अलावा कोई और इलाह होता तो वो अर्श पे चढ़ने के लिए जरूर रास्ता कोई सीढ़ी तलाश कर लेता। जो अर्श पे होता है वो रब है, और जो अर्श पे पहुंच जाए वो हमेशा जागता रहता है, उसे कभी नींद नहीं आती, ना उसे झपकी आती है। वो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, वो आसमानों के बुलंद है, अर्श के ऊपर बुलंद है, वो आसमानों के ऊपर रहता है, अर्श के ऊपर बुलंद है, वो आसमानों के ऊपर रहता है। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरत सजदा में, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता। आसमान अल्लाह ताला का हेडक्वार्टर है, वहां से जमीन की तरफ अपने कामों की तदबीर करता। अल्लाह का आसमान हेडक्वार्टर है, वहां से काम करता है, वो ब्रांचेस तो सब क्या है? तो करीब कब हुआ भाई अल्लाह? और कल तक तो तुम ही कुरान की आयत पेश करते थे अल्लाह ताला सब जगह नहीं है, अल्लाह सब जगह नहीं। हालांकि हम भी कहते हैं अल्लाह जगह से पाक, करीब है मगर जगह से पाक, जिस्म से पाक। मगर कल तक तुम ही कहते थे कुरान में अल्लाह साहब अर्श पर है, और खुद तुम्हारा मौलवी कह रहा है कहां है अल्लाह? हेडक्वार्टर में है, वहां से कामों की तदबीर करता है, ब्रांचेस पता नहीं और कहां खोल रखी है। अब इसको भी सुन लीजिए, ये भी कहता है अल्लाह कहां है, सुन लीजिए। कौन? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप ही के इलाके का है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह
लेकिन अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। अल्लाह की ताकत और इल्म है, नॉलेज है उसकी हर जगह। अल्लाह अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जब अल्लाह अर्श पे बैठे हुए तो करीब कैसे हुए और कब हुए? लेकिन फिर बात सवाल ये आएंगे कि भाई तुम तो मानते हो अल्लाह को करीब, हम मानते हैं, बेशक हम तो मानते हैं, हम कहते हैं अल्लाह करीब भी और अर्श पर बैठने से भी पाक है। ये तुम्हारा मर्दूदों का अकीदा है, ये तुम्हारे बाप इब्न तैमिया ने लिखा, तब से तुम्हारी बोली हुई कि अल्लाह अर्श पे बैठा है, बल्कि उसने लिखा कि मच्छर की पीठ पे भी बैठ सकता है। इब्न कय्यम जौजी ने कसीदा नून लिखा, इब्न कय्यम जौजी इब्न तैमिया का शागिर्द, कहता है अल्लाह अर्श पे बैठा, पैर कुर्सी पे रखे हुए हैं। लेकिन सुन लीजिए, कुरान ने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसी को उसने दलील में बनाया और कहा कि कुरान में अल्लाह कहता है मैं करीब हूं। और दूसरी आयत पढ़ी कि महबूब अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिए कि आपका रब जो है वो बंदों से करीब है। लेकिन मैं कहता हूं ये आयत तेरे फेवर में नहीं है ना, कुरान पढ़ना और है, कुरान का समझना और है। और तुम अगर आइम्मा को छोड़ के कुरान पढ़ोगे तो कहां से पढ़ पाओगे? देखिए, एक होता है अल्लाह का करीब होना और एक होता है बंदे का करीब होना, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह अपनी शान शान हर बंदे के करीब है, मगर हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं है। अब आप बोलेंगे लफ्जों से खेल रहे हैं, लफ्जों से नहीं खेलता। मैं मौलाना रूम अलैहि रहमत और रिजवान की मसनवी की एक हिकायत सुना देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएंगी। मौलाना रूम बहुत जमाना पहले के हमारे बुजुर्ग हैं, मसनवी जिनकी मदारिस इस्लामिया में फारसी जबान फारसी अदब में पढ़ाई जाती है, उन्होंने लिखा, बड़े प्यारे लिखा, इसी आयत की शरह की है उन्होंने मसनवी में, इसी आयत की, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे मैं तेरी शरक से ज्यादा करीब हूं। इसकी शरह करते हुए कहते हैं कि एक जौहरी था, जौहरी समझता है ना, हीरे जवाहरात जो बेचता है। उसके बाद एक बड़ा कीमती हीरा था, बहुत कीमती हीरा, जो खानदानी हीरा था। उसके बाद एक दिन सोचने लगा ये हीरा रख के मैं कब तक क्या करूंगा, बाप दादा परदादा से बस रखा हुआ है, इसको बेच देते हैं, रकम आएंगी, उससे फिर कारोबार बढ़ाएंगे। फिर ख्याल आया कि कीमती हीरा है, इतना महंगा हीरा है कि पूरी आबादी में, पूरे बस्ती में कोई इतना बड़ा अमीर और कबीर नहीं जो इस हीरे को खरीद सके। इस हीरे को अगर कोई खरीद सकता है तो वो सिर्फ बादशाह इस्लाम है। अब बादशाह की राजधानी बहुत दूर थी, तो मौलाना रूम कहते हैं कि वो हीरा बेचने की गरज से बादशाह के हाथ में फरोख्त कर दूं, इस इरादे से अपने शहर से, अपने इलाके से निकला और राजधानी की तरफ चलने लगा। इत्तेफाक से एक चोर को पता चल गया कि यार ये जौहरी जा रहा है, उसके पास हीरा है। तो उसने सोचा कि हीरा चुराना चाहिए किसी हिकमत से। जौहरी था लेकिन बड़ा ताकतवर, उसने कहा इससे लड़कर तो हीरा नहीं छीन सकते, क्योंकि ये ताकतवर भी है, लड़ने का हुनर भी जानता है, किसी हीले और बहाने से इससे हीरा निकालना पड़ेगा। साथ में हो गया, रास्ते में मिला, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे जौहरी साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं राजधानी जा रहा हूँ, बादशाह से मिलने, कुछ काम है। कहा अरे बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सफर साथ में रहेगा, आपका और हमारा साथ रहेगा, बड़ा आसानी से सफर कट जाएगा। जौहरी को कुछ शक हुआ लेकिन बोल नहीं पाया। कहा अच्छा चलो ठीक है चलो। अब चलने लगे, रात हुई, खाना आना खाया, सोने का टाइम आया, तो जौहरी ने कहा देखो यार ऐसा करते हैं। जौहरी बड़ा चालाक था, होशियार था, तो समझ लिया इसकी नीयत पे फतूर है। कहा देखो यार ऐसा करते हैं, अगर दोनों एक साथ सो गए तो कोई चोर डाकू आएगा, हम दोनों का माल लूट कर लेके चला जाएगा। बेहतर यह है कि हम बारी मुकर्रर कर लेते, जब मैं सो तो तुम जागते रहना, पहरा देना, सामान की हिफाजत करना, जब तुम सो तो मैं पहरा दूंगा। चोर ने कहा वाह इससे अच्छी क्या बात होगी, दिल में सोचा इससे अच्छी क्या बात होगी, जब ये सोएगा तो मैं इसकी सोने की बारी में हीरा लेकर भाग जाऊंगा। कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो जौहरी ने कहा ऐसा करो तुम पहले सो जाओ, हम पहरा देते हैं, आधी रात को मैं तुम्हें उठा दूंगा, फिर तुम पहरा देना। कहा ठीक है। चोर सो गया मस्त, कहा अब ये आधी रात में उठाएंगा, ये भी जागता रहा। जब आधी रात गुजरी और इसके उठाने का टाइम हुआ तो जौहरी ने क्या किया, वो हीरा निकाला और इसी के कपड़े में छुपा दिया। इसको उठाया, उठो उठो, अरे मेरे दोस्त उठो, ये भी उठा, हाँ क्या बात, हाँ भाई चलो अब आप तुम जागो, आधी रात हो गई, मैं सोता हूँ। कहा ठीक है। अब जौहरी बड़े मस्त सो गया खर्राटे लेके, ये जनाब इसके कपड़ों में हीरा तलाश कर रहा है, इसकी पोटलियों में हीरा तलाश कर रहा है, और अपने कपड़े नहीं देखता।
کیونکہ خیال ہی نہیں کہ میرے کپڑے میں ہیرا آ جائیں گے. دیکھا بڑا تعجب ہوا, یار رات بھر میں پورا آدھی رات تک تلاش کرتا رہا, کافی گھنٹے تلاش کی, لیکن ہیرا تو ملنا, اس کی بو بھی نہیں پتا چلی. صبح ہوئی, جوہری بھی اٹھا, پھر سفر آگے ہوا, دوپہر کا وقت آیا, قیلولہ کا ٹائم آیا, تو پھر یہ چور سویا. جوہری نے اس کے کپڑے میں ہاتھ ڈالا, دیکھا ہیرا رکھا ہے, محفوظ نکال لیا. کچھ دیر کھیلا کودا مست, اس سے اس نے دل لبھایا ہیرے سے. پھر یہ بیدار ہوا, اس کو ہیرا بھی دکھا رہا ہے اچھال اچھال کے. پھر سوچنا یار رات میں تو ہیرا ملا نہیں, اس کے بعد کہاں سے گیا. اب اس کے بعد رات ہوئی تو جیسی چور سویا, اب چور کے سونے کی باری تھی, اس کے جاگنے کی باری تھی. یہ جاگ رہا ہے, اب چور سو رہا ہے, اس نے پھر کپڑے میں چھپا دیا. پھر چور کو اٹھایا, خود سو گیا. پھر یہ چور پھر تلاش کر رہا ہے اس کے کپڑے. آخر 15 دن یہی معاملہ رہا کہ جب چور سوتا تھا یہ اس کے کپڑوں میں ہیرا ڈال دیتا تھا, جاگنے سے پہلے نکال لیتا تھا. خود جاگ رہا ہو, جب سوتا تو کپڑے میں ہی چور کے ہیرا ہوتا, اور جب جاگ جاتا تو چور کو جگانے سے پہلے ہیرا نکال لیتا, اس کو دکھاتا. 15 دن یہ معاملہ چلتا رہا. چور بڑا پریشان, سوچتا رہا یار یہ کوئی جادوگر ہے کہ جادو سے ہیرا غائب بھی کر لیتا اور بلا بھی لیتا. 15 دن کا جب سفر ختم ہوا, شہر آ گیا, تو اس نے کہا بھائی دوست بڑا اچھا سفر کٹا, اب آپ اپنا کام کیجئے, میں اپنا کام کرتا ہوں, مجھے بادشاہ کے محل جانا ہے. اب وہ تڑپ گیا, 15 دن سے پریشان, 15 دن سے پیچھے لگا. کہا یار سنو, مجھے کوئی کام نہیں ہے, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, برداشت کی حد ہوتی ہے. میں کوئی تاجر واجر نہیں, میں نے سب جھوٹ کہا, میں تو چور ہوں, ہیرا چرانے کے لیے نکلا تھا. مگر یار مان گیا تم بہت بڑے جادوگر ہو, مجھے بتاؤ یہ ہنر کہاں سے سیکھا تم, یہ ہیرا چھپاتے کہاں تھے. تو جوہری کیا کہتا سنیے, بس یہ مولانا روم کا آخری جملہ قرآن کی تفسیر ہے. کہا کہ وہ ہیرا چھپاتے کہاں تھے, تو جوہری کہتا ہے وہ ہیرا تجھ سے قریب تھا مگر تو ہیرے کے قریب نہیں تھا. ہیرا تجھ سے قریب تھا مگر تو ہیرے کے قریب نہیں تھا, تجھے ہیرے کی معرفت نہیں تھی. تو مولانا رومی شکایت سے فرماتے ہیں اللہ کی قدرت ہے, اس میں شان, اس کی شان یہ اس کی طاقت صلاحیت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے قریب ہے. مگر ضروری نہیں کہ ہر بندہ اللہ سے قریب ہو. اگر ہر بندے سے اللہ قریب ہے تو ابو جہل بھی بندہ ہے, تو اللہ ابو جہل کے بھی قریب ہوا. اللہ کا بندہ تو عتبہ بھی ہے, تو اللہ عتبہ کے بھی قریب ہوا. نمرود بھی اللہ کا بندہ ہے, اللہ نمرود کے بھی. تو کیا اللہ ان سب کے قریب ہے؟ مگر مجھے بتاؤ کیا نمرود اللہ کے قریب ہے؟ عتبہ اور شہوہ اللہ کے قریب ہے؟ ابو جہل اللہ کے قریب ہے؟ ابو لہب اللہ کے قریب ہے؟ یہ اللہ کے قریب نہیں تھے, اللہ ان کے قریب تھے اپنی شان. یہ اللہ کے قریب اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے نبی کا وسیلہ درمیان میں نہیں رکھا, اور جنہوں نے نبی کا وسیلہ بنایا وہ اللہ سے قریب ہو گئے. حضرت عمر جب تک کفر کی حالت میں تھے اللہ قریب تھا, مگر عمر خدا سے دور تھے. مگر جب نبی پر ایمان لائے, نبی کو وسیلہ بنایا, اللہ سے قریب ہو گئے. حضرت عثمان جب تک حالت کفر میں رہے اللہ سے دور تھے. اللہ قریب ضرور تھا مگر عثمان اللہ سے دور تھے. جب اللہ کے رسول پر ایمان لایا, محبت رسول سے اپنے دل کو مدینہ بنا لیا, اللہ سے قریب ہو گئے. تو بندہ وہی قریب ہوتا ہے جو درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے. تو بہرحال انہوں نے جو آیت لائی, تو پہلے میں جرجس سے کہوں گا کہ اپنے گھر کے پہلے اس اختلاف کو دور کر کہ اللہ عرش پر ہے کہ بندے کے